हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आप लोग के लिए हमने इन्वायरमेंट जो पीपल एंड डेवलपमेंट होता है उसके लिए आज से पीवाई की सीरीज शुरू कर रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाल फिलहाल में 2024 में पूछा गया है उसी क्वेश्चन को हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच। होता क्या है कि जो आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते हैं तो उसी के बेस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश एक साथ क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आपको क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन नहीं हो, और जहां भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट का पूछा गया क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था आपका दिसंबर 24 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट का है। कैसा क्वेश्चन है आपका? इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं जो यूजीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? Which of the following are essential requirement for the formation of photochemical smog? मतलब कि इसमें क्या करा कि फोटो रासायनिक धूल कोहरे के बनने के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। मतलब जो कोहरा बनता है, धूल बनता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, कौन सा यह जो जिससे ये कोहरा बनता है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद क्या है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए नेट का क्वेश्चन इसी तरह से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन रहता है जो आपको बनाना होता है। ठीक है, विकल्प में से कौन सा उत्तर सही है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो होता है स्मोक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ये आपका ये जो होता है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए होता है। कार्बन, अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होता एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं होता है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एप्लीकेबल होता है, यानी कि ये जो होता है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए एजेंशियल है। क्या है? उसके लिए एजेंशियल है। और सनलाइट, सनलाइट भी फोटोकेमिकल स्मोक के लिए एजेंशियल है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये दोनों एजेंशियल नहीं होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन निकल के आएगा यहाँ पर बी, डी और ई। बी डी ऑप्शन किसी में आता है देख लीजिए। ए में है, ए बी डी नहीं होगा, ए सी नहीं होगा, बी सी डी नहीं होगा, यानी कि बी डी ई आपका ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, इसलिए 4 आंसर होगा। अब 4 आंसर क्यों होगा इस चीज का भी एक्सप्लेन कर लेते हैं क्यों होगा। एक्चुअली फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है एक टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन है। ये कहाँ होता है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अवेलेबल होता है, प्राइमरी इन द अर्बन एरिया, जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ इलाका हो वहां पे होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड स्पेशली NO2 होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC वहां पे, और सनलाइट भी होता है। ठीक है, यानी कि फोटो रासायनिक धूम कोहरा जो होता है जिसको फोटोकेमिकल स्मॉग इंग्लिश में कहते हैं, एक प्रकार का वायु प्रदूषण है। क्या है ये? एयर पोल्यूशन है जो विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। जैसे जैसे देखिए दिल्ली में कितना कोहरा बनता है, ज्यादा पोल्यूशन होता है क्योंकि ज्यादा वहाँ इलाका भीड़ भाड़ इलाका होता है। तब यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है और वाष्पशील कार्बन यौगिक VOC सूर्य के प्रकाश आपस में अभिक्रिया करते हैं जिससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये आपका राइट है। क्यों है? ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी होगा, रिएक्ट विद नाइट्रोजन से रिएक्ट कर लेता है पर ऑक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट बनता है। पेन, ओजोन, ये देखिए ये जो पेन है आपका, ओजोन है, ये क्या होता है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम आता है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, तो आपका पेन, ओजोन एंड अदर ये सब क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है। और VOC, NOx जो है ये सब पैराक्सिल एसिड यानी कि ओजोन आदि बनाते हैं। सनलाइट जो होता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस से प्रारंभ होता है, यानी कि आपका आंसर BDE राइट हो जाएगा। आपको इसमें जहां भी कंफ्यूजन लगे, चूंकि हम एक एक क्वेश्चन का इसमें आपका एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं कि विथ एक्सप्लेनेशन के साथ है और डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 क्वेश्चन क्या है? मैच द लिस्ट 1 और 2, यानी कि आपको यहाँ पे लिस्ट मैच करना है कि इसमें कौन सा
आंसर सही होगा। देखिए एसडीजी और एमटीजी जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये दोनों गोल आपका इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं या पेट का एग्जाम दे रहे हैं, पीएचडी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या नेट का दे रहे हैं, तो आपका ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, एसडीजी और एमडीजी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबसे पहले क्या आया था आपका, एमडीजी आया था, यानी कि 2000 से लेके 2015 ईयर तक एमडीजी चला, यानी कि उसके बाद एसडीजी जो होता है 2015 से 2030 तक, अभी तक क्या चल रहा है आपका, एसडीजी चल रहा है। तो हाँ, पूछा क्या जा रहा है पहला ऑप्शन में कि आपका गोल्स इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितना है, ये आपका क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट गोल कितना है। तो 8 है। एमडीजी जो होता है कितना होता है आपका, 8 होता है एमडीजी। ठीक, क्लियर है। टारगेट इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का टारगेट कितना है, देखिए टारगेट इसका कितना है, तो टारगेट इसका 21 है। कितना टारगेट है, 21 है, यानी कि आपका इसका हो जाएगा 3, टारगेट 21 है। एसडीजी का कितना गोल है, एसडीजी का गोल 17 होता है। अगर आप पढ़े होंगे ढंग से तो एसडीजी का गोल 17 होता है, और टारगेट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट 169 होता है। इस तरह से आपका आंसर क्या निकलेगा, यानी कि गोलेन इसका 1 होगा, यानी कि एक का एक होगा, ये एक का एक कौन सा हो रहा है आपका, ऑप्शन 2 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में निकल गया मान लीजिए। तो क्या होता है, अगर आपको याद हो, अब वो ऑप्शन ज्यादा हमको देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पहला मेरा आंसर निकल के आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं ऐसा क्यों है। देखिए यह आपका मिला हुआ है, गोल इन एमडीजी 8 गोल होता है एमडीजी का, टारगेट एमडीजी का 21 टारगेट होता है, गोल इन एसडीजी का गोल 17 होता है, और टारगेट एसडीजी का आपका 161 टारगेट होता है, जो कि एसडीजी का टारगेट है। ठीक, उसके बाद आते हैं इसका फाइनल ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओपी। देखिए एकदम पीओपी, कभी कभी यूजीसी नेट क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बहुत इजी रहता है, कभी कभी नेट बहुत वास्ट क्वेश्चन पूछता है। ये क्या है, पीओपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, क्या होगा आपका, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो होता है, ये पीओपी का फुल फॉर्म होता है। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो यूजी नेट के एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, पीओपी मतलब क्या होता है, और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होता है पीओपी का फुल फॉर्म, सिर्फ फुल फॉर्म पूछा है। ठीक ना, अब देखिए क्या है ये, दीज आर टॉक्सिक केमिकल्स, ये एक टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस है, क्या है, टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस है। उसके बाद परसिस्ट इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक रहता है, एकदम लाखों लाखों ईयर्स तक रहता है, ये लॉन्ग टाइम एक्यूमुलेट इन द फूड चेन में इधर उधर घूमते रहता है, फॉर रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, जो कि ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरा होता है। विषैले कार्बनिक रसायन होते हैं जो पर्यावरण में लंबे समय तक टिके रहते हैं और खास श्रृंखला इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, डीडीटी क्या है, पेस्टिसाइड होता है, पीसीबी क्या है, पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल होता है, डायोक्सिन और फ्यूरान्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, which of the following are true about the breeder reactors, यानी कि प्रजनक रिएक्टरों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको ये इसमें बताना कौन सा कथन सही है। देखिए कोई कोई क्वेश्चन यूजीसी नेट का छोटा भी होता है, ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है, वर्ड्स बड़ा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे देखना है कि कौन सा ट्रू अबाउट द ब्रीडर रिएक्टर्स, ठीक है, कौन सा इसमें सही है ब्रीडर रिएक्टर में। तो दे प्रोड्यूस मोर फिजिबल मटेरियल देन कंज्यूम, क्या ये होगा, या दे आर नो ब्रीडर रिएक्टर इन इंडिया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या क्या है आपका, 1 2 3 4 है, तो इसका जो है ऑप्शन 1 2 3 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसका ए सी डी क्या होगा आपका आंसर, ए सी डी होगा। ए सी डी क्यों होगा, सो देख ले रहे हैं।
कि एक क्या, दे प्रोड्यूस मोर फिजिबल मटेरियल देन कंज्यूम, जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना कंज्यूम होगा, ये बात सही है। देयर आर नो ब्रीडर रिएक्टर, ये नहीं, इंडिया में रिएक्टर है नहीं, थोड़ी है। देयर आर टू टाइप ऑफ फास्ट एंड स्लो, यस, फास्ट और स्लो दो प्रकार का जो होता है ब्रीडर रिएक्टर्स अवेलेबल है, ठीक ना, अवेलेबल है। यानी कि फॉर ब्रीडर ऑपरेशन द कन्वर्जन रेशियो फिजाइल फिजाइल मटेरियल प्रोड्यूस्ड फिजाइल मटेरियल कंज्यूम्ड शुड मोर देन वन, यस, ये भी आपका सही है, ठीक है। ब्रीडर रिएक्टर प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियर वेस्ट, जी नहीं, ये गलत है। यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा ए सी डी, क्या हो जाएगा, ए सी डी आपका राइट आंसर होगा। हिंदी में भी देख सकते हैं कि वह उपभोग की तुलना में अधिक विदल्य सामग्री उत्पन्न करते हैं, सही है। भारत में है रिएक्टर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। प्रजनक रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, जी हाँ, दो प्रकार के होते हैं। प्रजनन प्रचालन हेतु परिवर्तन अनुपात विदल्य सामग्री उत्पादित विदल्य उपभोग की गई एक से अधिक होना चाहिए, यस, एक से अधिक होना चाहिए। पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में प्रजनक रिएक्टर अधिक नाम के अवशिष्ट उत्पन्न करते हैं, जी नहीं, नया नया क्या होता है, कम से कम अवशिष्ट उत्पन्न करता है। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ देखिए, देख लीजिएगा, इस 3 नंबर का है। जहां भी सॉरी 3 नंबर में, यहाँ पे 4 नंबर है आपका, जहां भी दिक्कत हो कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब ऐसा क्यों होगा ये भी देख लेते हैं कि दे प्रोड्यूस मोर फिजिबल मटेरियल देन कंज्यूम, वे उपभोग से अधिक विखंडन पदार्थ उत्पन्न करते हैं, सही है। प्रजनक रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, ग्रोथ और मन। कन्वर्जेशन रेशियो 1 इज टू नीडेड फॉर ब्रीडिंग, इसलिए ये सही है। आपका ऑप्शन नंबर आ जाता है निकल के एक, ए सी डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है, मैं यहाँ भी आपको मैच करना है, क्या करना है, मैच करना है, और इसमें कौन सा सही मैचिंग है वो आपको बताना है, ठीक। तो देखिए नेफ्रो क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक, ए नंबर है नेफ्रोटॉक्सिक। तो नेफ्रोटॉक्सिक किसको बोलते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक किसको बोलते हैं, तो आपका जो लंग्स होता है, लंग्स को हम नेफ्रोटॉक्सिक बोलते हैं, किसको बोलते हैं, लंग्स को नेफ्रोटॉक्सिक बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हेमेटोटॉक्सिक। हेमेटोटॉक्सिक क्या होता है आपका, ब्लड, ब्लड जो होता है हेमेटोटॉक्सिक होता है। अब होता है पल्मोनोटॉक्सिक। पल्मोनोटॉक्सिक किसको बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं, पल्मोनरी जो बोलते हैं पल्मोनोटॉक्सिक। हेपेटोटॉक्सिक किसको बोलते हैं, लीवर, लीवर को बोलते हैं हेपेटोटॉक्सिक। तो इस तरह से आपका ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है, नेफ्रोटॉक्सिक क्या होता है, ए का यानी कि लंग्स, ए का 2 है। फिर हेमेटोटॉक्सिक, हेमेटोटॉक्सिक का क्या होता है आपका ब्लड, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ए बी ऑप्शन दोनों सिमिलर आ रहा है। तो अब देखिए 3 होगा नहीं और 4 होगा नहीं, बात आ रहा है एक और 2 में। तो पल्मोनोस्टिक क्या होता है, पल्मोनोटॉक्सिक, ये पल्मोनोटॉक्सिक आपका जो हो जाएगा किडनी हो जाएगा, यानी कि सी का 1, सी का 3 है। तो पूरा क्लियर है कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस तरह से अगर मैचिंग का ऑप्शन रहता है तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो इजी वे में नंबर मार्किंग आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे नेट में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसे मान लीजिए 2-3 भी याद आता आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। अब इसका सही मिलान देख लिया जाए, नेफ्रोटॉक्सिक मतलब किडनी होता है, हेमेटोटॉक्सिक मतलब आपका ब्लड होता है, पल्मोनोटॉक्सिक मतलब लंग्स होता है जो फेफड़ा होता है, हेपेटोटॉक्सिक मतलब लीवर होता है जो यकृत होता है। इस तरह से आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्या है, द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी वाज फर्स्ट ओपन फॉर सिग्नेचर ड्यूरिंग, यानी कि जैविक विविधता सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सम्मेलन को प्रथम बार हस्ताक्षर के लिए निम्न में किसके दौरान रखा गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए ये जो हस्ताक्षर हुआ था सिग्नेचर, वो सबसे पहले हुआ था अर्थ समिट के समय में, जब पृथ्वी का सम्मेलन 1992 में हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे इन्वायरमेंट में, तो 1992 में जो अर्थ सम्मेलन हुआ था उसी में साइन का बात चला था कि सब देश मिल करके साइन करेंगे, हमको पॉल्यूशन ज्यादा नहीं करना, जितना भी इंडस्ट्री लग रहा है क्या है, डेवलपमेंट तो हो रहा है, विकास तो हो रहा है, लेकिन इसमें हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो अर्थ है,
उसका कहीं न कहीं बहुत ज्यादा नुकसान है, भरपाई करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए जितना आप खुद को डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप इन्वायरमेंट को नहीं देख रहे हैं, अर्थ को नहीं देख रहे हैं। आने वाला टाइम में अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएगा। ये बात भी आपका इन्वायरमेंट का ही पॉइंट है, इसलिए यहाँ कुछ डिस्कस किए। देखिए, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो सीबीडी है, कभी कभी सीबीडी का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो एक इजी क्वेश्चंस को भी आपको लेके चलना है, एक टफ से टफ क्वेश्चन को भी लेके चलना है। ठीक है, सीबीडी मतलब क्या होता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज फर्स्ट ओपन फॉर सिग्नेचर। ये भी जो है सबमिट हुआ था ना, सिग्नेचर की बात हुआ था। ऑल्सो एज द, एक मिनट रुकिए, आप लोग का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम इस लाइन को इरेज कर देते हैं। फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, क्या है आपका यहाँ पे, ऑल्सो नोन एज द यूनाइटेड नेशन और कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी। कभी कभी आपका यूएनसीडी का भी फुल फॉर्म पूछता है कि यूएनसीडी मतलब क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट होता है, जो कि रायो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था 1992 में। ये भी आपका मान लीजिए, देखिए एक क्वेश्चन से आपका कितना कंसेप्ट निकलता है, वो मेन कंसेप्ट देखिए कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी जो हेल्ड हुआ था वो रायो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील, यानी 1992 में हुआ था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी को पहली बार 1992 रायो डी जेनेरियो में ब्राजील में आयोजित इस सम्मेलन को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इस तरह से आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है आपका, 7 देख लिया जाए। टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल, क्या है, टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जीसीएम, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की इशू अभी तो चल ही रहा है। ठीक है, तो जीसीएम मॉडल आर, क्या है, जीसीएम मॉडल आर वाइडली यूज्ड। जो जीसीएम मॉडल है अभी ज्यादा यूज हो रहा है, तो जीसीएम का मतलब क्या होता है। देखिए, ऐसा कोई अंदाज नहीं लगा सकता है कि यूजीसी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। होता है क्या है कि जो भी टीचर होते हैं सिर्फ सिलेबस लेके आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन कहीं से भी किसी प्रकार से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक ना, जीसीएम का देखिए फुल फॉर्म पूछ रहा है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए जीसीएम नमूने भरपूर प्रयोग किए जाते हैं। जीसीएम से अभिप्रेत है, जीसीएम मतलब क्या होता है आपको वो बताना है यहाँ पे, जीसीएम मतलब क्या होता है इसको जानना है। ठीक है, तो ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल ये होता है क्या जी, नहीं ये नहीं होता है। जनरल सर्कुलेशन मॉडल, हाँ जनरल सर्कुलेशन मॉडल ये जीसीएम का मतलब होता है। उसके बाद ग्लोबल क्लाइमेटिक मॉडल, यस ग्लोबल क्लाइमेटिक मॉडल जो होता है ये भी जीसीएम का मतलब होता है। जनरल क्लाइमेटिक मॉडल ये नहीं होता है, यानी कि आपका यहाँ आंसर बी और सी राइट हो जाएगा, बी और सी राइट होगा। जनरल सर्कुलेशन मॉडल जीसीएम का फुल फॉर्म ये भी कह सकते हैं, कहते हैं, और ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल इसको भी जो है जीसीएम का फुल फॉर्म में आता है। ठीक है, जनरल सर्कुलेशन मॉडल और ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल ये आपका जीसीएम का फुल फॉर्म होता है, यानी कि बोथ टर्म आर कॉमनली एंड इंटरचेंजेबली यूज क्लाइमेट साइंस के लिए यूज किया जाता है ये दोनों शब्द। जीसीएम जो होता है जनरल सर्कुलेशन मॉडल या ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल इन कंप्यूटर बेस्ड होता है ये। ठीक है, जिसको मैथमेटिकल मॉडल में यूज किया जाता है अर्थ क्लाइमेट सिस्टम के लिए। इस तरह से यहाँ पे यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है, जैसे कल ही आपका पहले अगर मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन पहले मिल जाना, ये सब इसी मॉडल से पता चलता है कि आप कोई भी पृथ्वी पर कुछ ऐसा हो रहा है या पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सब इंफॉर्मेशन, जैसे फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, तो ये सब का इंफॉर्मेशन पहले मिल जाना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 क्वेश्चन क्या है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो डीओ है डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है, इज एसेंशियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सोर्सेस, यानी कि क्या कह रहा है कि विलीन ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है एक जल गुणता प्राचल निम्न में किन जल स्रोतों निकाय में आवश्यक है, यानी कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है
उसका वाटर का क्वालिटी होता है, उस क्वालिटी में क्या क्या इसमें सम्मिलित है, क्या सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। देखिए डिजॉल्व वाटर आप लोग बहुत ही पढ़े होंगे, डीओ, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, सीओडी भी पढ़े होंगे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, डीओ। तो आपका जो रिवर लेक होता है ये डीओ में आएगा, रिवर लेक, लेक वाटर भी डीओ में आएगा, ठीक है, लेक वाटर, रिवर भी आपको डीओ में आता है। कहीं से भी अंडरग्राउंड वाटर जो होता है आपका डीओ में नहीं आएगा, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो आपका डीओ में नहीं आएगा। उसके बाद टैप वाटर, टैप वाटर भी डीओ में नहीं होता है, जो नल का जल होता है क्या डीओ में होता है, कभी नहीं होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन में। यानी कि रिवर वाटर हो गया, लेक वाटर हो गया, और आपका पॉन्ड जो तालाब का जल होता है, आप इसका डीओ देख सकते हैं, ये तीनों जो होता है आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन के एरिया में आता है। क्या आता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन के एरिया में आता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए, बी और ई। देखिए ए बी किस ऑप्शन में है, ए बी और ई एक नंबर ऑप्शन में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्यों सही होगा इसको भी देख लेते हैं। देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है एसेंशियल द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन नेसेसरी है सर्वाइव करने रहने के लिए। जैसे फिश हो गया, एल्गी हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये सब डिजॉल्व ऑक्सीजन के सहारे ही जिंदा रहता है। जैसे मछलियां, शैवाल, सूक्ष्म जीवों के लिए आवश्यक होता है ये डीओ। रिवर नदी का जल बहते जल में जल जीवों के लिए आवश्यक है। लेक वाटर जो स्थिर जल में भी जीवों के लिए डीओ जरूरी है। पॉन्ड वाटर ये भी मछलियों के लिए आवश्यक। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ये दो नहीं होगा। टैप वाटर जो घरेलू जीव, घरेलू जल जीवों के, न कि जल जीवों के लिए है। अंडरग्राउंड वाटर ये तो इसमें डीओ कम होता है, इसलिए जल जीव इसमें नहीं होते। इस तरह से आपका ऑप्शन ए बी ई निकल के आया, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन ये सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इन ए ब्रीडर रिएक्टर, प्रजनक रिएक्टर, यानी कि ब्रीडर रिएक्टर जो होता है उसमें क्या होता है ये आपको बताना है कि ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है। तो ये ब्रीडर रिएक्टर जो होता है ना, ये मोर फिजिबल मटेरियल है और प्रोड्यूस दैट देन इट इज कंज्यूम्ड, यानी कि विखंडनीय पदार्थ खपत की तुलना में अधिक मात्रा उत्पन्न होते हैं। जो विखंडनीय पदार्थ होते हैं ना, जितना खपत करते हैं उतना ही अधिक उत्पन्न होते हैं। यही जो होता है ब्रीडर रिएक्टर का खासियत होता है। तो जितना मान लीजिए खपत करेगा उसके तुलना में उससे ज्यादा उत्पन्न करते हैं, ये आपका ब्रीडर रिएक्टर होता है। ये ब्रीडर रिएक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर that produce more feasible material than it is consumed, यानी कि प्रजनक रिएक्टर एक ऐसा नाभिकीय रिएक्टर होता है जो जितना भी खंडनीय फिजिबल पदार्थ का उपयोग करता है उससे अधिक वो उत्पन्न करता है, ठीक। यह कार्य कैसे करता है ये बात भी देख लेते हैं। इट कन्वर्ट फर्टाइल में कि यूरेनियम 238 या थोरियम 232 जो है ना, ये फिजिबल मटेरियल्स लाइक प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 233 होता है। इस तरह से परिवर्तित करता है फॉर्म को, यानी कि दिस हेल्प्स इंक्रीज न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई, से सप्लाई न्यूक्लियर फ्यूल का बढ़ता है, इससे नाभिकीय ईंधन की आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। यानी कि आपका आंसर नंबर ये फाइनल आंसर ये जो आपका रहा ये सही होगा। अब आता है इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है, व्हेन अ वाटर बॉडी बिकम extremely low in nutrient content then it is called। देखिए जब वाटर में सबसे कम न्यूट्रिएंट हो तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जब सबसे वाटर में मान लीजिए सबसे कम न्यूट्रिएंट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जब एक जलाशय में पोषक तत्व अत्यधिक रूप में कम हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम ओलिगोट्रॉफिक कहते हैं। ओलिगोट्रॉफिक, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होगा तो क्या बोलेंगे, यूट्रॉफिक बोलेंगे, ठीक है। अब बीच में रहेगा मान लीजिए उस मिडिल में रहेगा उसको मुझे ट्रॉफिक बोलेंगे।
इस तरह से आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ 4 आंसर तैयार होता है, ठीक है। यानी कि when a water body like a lake or pond has very low levels of nutrients such as nitrogen and phosphorus, it is called oligotrophic। सबसे कम लो लेवल होगा, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ओलिगोट्रॉफिक। दिस वाटर बॉडीज यूजुअली हैव क्लियर वाटर, यहाँ पे लगभग क्लियर वाटर होता है, लो प्रोडक्टिविटी लो है, एंड सपोर्ट्स एक्वेटिक लाइफ ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दिस टॉपिक, अब हर एक पॉइंट का यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, वो भी हमको देखना, आपको देखना है। चलिए देखिए दिस टॉपिक क्या होता है। इसमें बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन पोषक तत्व उपयोग जो होते हैं योग्य नहीं होते और पानी अक्सर अम्लीय हो जाता है। ये आपका दिस टॉपिक होगा। मेजर टॉपिक क्या होता है, इससे पोषक तत्वों को मध्यम मात्रा में होती है, न तो बहुत कम ना ही बहुत ज्यादा, यानी कि मीडियम में होती है, मिडिल में होती है। यूट्रॉफिक बहुत ज्यादा होती है। यूट्रॉफिक मतलब क्या होता है, सुपोषी, इसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जिससे शैवाल की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इस तरह से आपका ओलिगोट्रॉपिक जो होता है लो न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, लो न्यूट्रिएंट होता है। इस तरह से आज इस सीरीज में 10 क्वेश्चन जो यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है डिस्कस किए हैं। आप लोग को इसमें जहां भी कंफ्यूजन हो कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स का हमारे टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओवरऑल आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है। आप लोग को जहां भी कंफ्यूजन हो, जो भी बात समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।